फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल दिशनी एकेडमी 2.0 पे आपका स्वागत है। क्या आपने सीटेट का नाम सुना है? अगर आप सीटेट का नाम सुना है और नहीं जानते कौन कौन दे सकता है, सीटेट क्या है, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सीटेट क्या है, इसको कौन कौन दे सकते हैं, सारी चीजें मैंने कहा कि बताऊंगा आपको। सीटेट क्या होता है? हमारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह नेशनल लेवल पे कराया जाता है, जो सीबीएसई यह एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिससे आप प्राइवेट या सरकारी टीचर दोनों में क्लास 1 to 8 के लिए दे सकते हैं। ये आपके लिए जरूरी है, चाहे आप प्राइवेट टीचर बने या सरकारी, सीटेट आपके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा आपको क्या करना है इसमें, यह आपके इसमें कितने पेपर होते हैं? पेपर इसमें आपके दो होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है प्राइमरी 1 to 5 के लिए होता है। प्राइमरी के लिए ए होता है 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए, 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए होता है। इन पेपरों के देने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, 12th से कम नहीं। आपके साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए। पेपर 1 के लिए ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी आप कह सकते हैं। इसके बाद पेपर 2 देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन। उसके बाद आपका या बीएड या आप किए हैं, बीएड किए हैं तो, नहीं तो आप बीटीसी किए हैं, दोनों में से कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। पेपर 2 और पेपर 1 देने के लिए पेपर 1 में आपका बीएड एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आपका जो है, इसके बाद इसमें आपको 50% मार्क से कम नहीं होना चाहिए, अंक से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पेपर में बैठ नहीं सकते। इसके अलावा आपका जो होता है इसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एग्जाम किस मोड में होता है? तो ऑफलाइन मोड में होता है, और यह कितने नंबर का पेपर होता है? 150 नंबर का आपका सीटेट का पेपर होता है। एक सब्जेक्ट, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, और इसके बाद यह आपका ऑफलाइन मोड में या पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताया हूं। अगर कोई चीज छूट जाती है, और लास्ट चीज ये है कि आपका सीटेट जो है एक बार आप कर लिए तो आजीवन के लिए, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है, वैलिड हो जाता है। एक बार अगर आप कर लिए तो आप हमेशा के लिए वैलिड माने जाएंगे। अगर जर्नल के लिए क्या होता है? 60% मार्क होने चाहिए, 60%, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 55% अंक होने चाहिए। जैसे 90 नंबर का आपका पेपर है तो आपके लगभग 82 नंबर होने चाहिए, 82 नंबर ओबीसी अपने स्टेट में, अदर स्टेट में नहीं, 82.5 होता है, लेकिन 82 नंबर मान्य करते हैं। और वहीं जनरल की 60% अगर करेंगे अंक तो कितना होगा? 90 नंबर होना चाहिए जर्नल वालों के लिए, 90। और इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 नंबर होने चाहिए पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन